स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों फाइनली कई दिनों के बाद, इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कई महीनों के बाद जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कुछ खुशखबरी देखने को मिली पिछले हफ्ते, जब सेंसेक्स ने काफी अच्छा खासा गेन किया। आप समझिए 5 दिन के ट्रेडिंग सेशन में 3000 से ज्यादा का पॉइंट्स गेन हुआ है सेंसेक्स के ऊपर। और ये खास क्यों हो जाता है? खास इसलिए है क्योंकि पिछले 4-5 महीनों से अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स में लगातार गिरावट हुई है। समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। फाइनली यहां पर एक रिलीफ रैली आप कह सकते हैं, लेकिन स्टिल क्वेश्चन यही बनता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, क्यों अचानक से यहां पर बढ़ोतरी आई और आगे क्या हो सकता है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि स्टडी IQ पर आपको हमारे जो स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं, जैसे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का कोर्स जिसके अंदर बेसिक से एडवांस तक का पूरा स्टडी आपको हमारे सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट के द्वारा कराया जाता है। और अगर आप बिगनर हैं, कुछ भी नहीं आता, या फिर अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं कि एग्जैक्टली किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, क्यों करना चाहिए, किस कंपनी में करना चाहिए, तो वो सारा जो स्टडी है आपको इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर कराया जाएगा। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और यूज करना है ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारत का जो स्टॉक मार्केट है पिछले हफ्ते ठीक ठाक परफॉर्म किया, अच्छा खासा परफॉर्म किया, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में ही अगर आप वीकली गेन की बात करें, मतलब एक वीक के अंदर जो 5 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, तो पिछले 4 वर्षों में सबसे अच्छा प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट ये आप देख पाओगे पिछले 5-6 महीने से, स्पेशली जो डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन हुआ था, यहां से लगातार भारत का जो स्टॉक मार्केट है वो गिरता जा रहा था। और आप समझिए लगभग 10% से ज्यादा की गिरावट हो गई थी भारत के स्टॉक मार्केट में। लेकिन फाइनली यहां पर अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा ये आपको गेन देखने को मिलेगा। और पिछले 4 वर्षों में सबसे बिगेस्ट वीकली गेन हुआ है सेंसेक्स और निफ्टी दोनों के अंदर। निफ्टी आप देख सकते हो 4.25% का गेन हुआ पिछले हफ्ते, और सेंसेक्स में भी लगभग 4.16% का गेन हुआ। और ये ऐसा नहीं है, देखो निफ्टी और सेंसेक्स तो क्या है, जो बड़े स्टॉक्स होते हैं, लार्ज कैप वाले जो स्टॉक्स होते हैं ना, उनको दिखाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि ब्रॉडर मार्केट में क्या हुआ है, स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप, स्मॉल कैप जो है, जो छोटे वाले स्टॉक्स होते हैं, जो छोटे मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले जो स्टॉक्स होते हैं, उसमें 7.9% की बढ़ोतरी हुई। और जो मिड कैप वाले इंडेक्स हैं उसमें भी आप देख सकते हो 7.1% की बढ़ोतरी। क्योंकि हुआ क्या था कि जब मार्केट गिर रहा था लगातार, तो इन्हीं दोनों में ही सबसे बड़ी भी गिरावट हुई थी। तो यहां पर आपको अच्छा खासा, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, मतलब 8% का गेन होना यहां पर स्मॉल कैप और मिड कैप में अपने आप में दिखाता है कि ब्रॉडर मार्केट में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर जितने भी स्टॉक्स लिस्टेड हैं उसमें आप देख सकते हो 22 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। एक्चुअली हुआ क्या था कि लगातार यहां पर मार्केट गिर रहा था, और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जितने भी शेयर्स हैं उनका, वो आपका 400 लाख करोड़ के भी नीचे चला गया था। जी हां, अब क्या हुआ है कि वापस से ये 22 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है पिछले हफ्ते, जिसकी वजह से ये 413 लाख करोड़ पहुंच गया है। ठीक है, क्वेश्चन अब ये आता है कि ये 5 मेन कारण क्या है इस रैली में। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यहां पर चर्चा चल रही है कि अगले महीने RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उसमें अगेन फिर से यहां पर जो रेपो रेट है उसमें गिरावट की जाएगी। इसका बड़ा कारण मैं आपको बता दूं, अभी पिछले हफ्ते क्या हुआ था, यूएस के अंदर जो फेडरल रिजर्व है उनकी यहां पर कुछ चीजें बताई गई हैं, और उन्होंने कहा है कि ये करंट ईयर में, मतलब ये जो कैलेंडर ईयर चल रहा है इस समय 2025 का, इसमें 2 बार ये लोग रेट कट करने वाले हैं। तो अगर अमेरिका रेट कट करेगा तो जाहिर सी बात है यहां पर भारत भी जो है उस दिशा को फॉलो करेगा। एंड अगेन मोस्ट प्रॉब्ली यही बताया जा रहा है कि अगले महीने जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होगी उसके अंदर हो सकता है कि 25 बेसिस पॉइंट, या फिर हो सकता है अगर काफी एग्रेसिव हो तो 50 बेसिस पॉइंट की भी कट की जा सकती है। ओवरऑल यहां पर बताया जा रहा है कि इन्फ्लेशन वगैरह भी थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, क्योंकि रेट कट वगैरह इसलिए नहीं हो पा रहा था कम, क्योंकि इन्फ्लेशन चढ़ा हुआ था काफी ज्यादा, 6% के ऊपर चला गया था। लेकिन अब एवरेज में ये लगभग 4% के आसपास आ चुका है। इनफैक्ट पिछले महीने का जो आंकड़ा है वो 4% के नीचे का आया है। और वहीं ग्रोथ की हम बात करें तो यहां पर अब एक्सपेक्टेशन यही कि ग्रोथ भी शायद यहां से बेटर होनी चाहिए। तो ओवरऑल इसी की वजह से जो RBI का रेट कट का अब अचानक से चर्चा होने लग गई ना, ये एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। फिर दूसरा है यहां पर बेटर अर्निंग्स। क्या हुआ था आपको याद होगा, जो GDP ग्रोथ रेट है Q2 में वो 5.6 पहुंच गया था। ये 5.4 नहीं होगा क्योंकि इसको अपडेट किया गया है, और ये 5.6% नीचे चला, मतलब इतना आ गया था 6% के नीचे। तो वापस से Q3 में अगर आप देखोगे यहां पर जो GDP ग्रोथ रेट है वो आया है 6.2%। तो क्या हुआ था, जो कंपनीज के रिजल्ट्स थे ना Q2 में वो बहुत बेकार आए थे। फिर हो सकता है कि अब यही बोला जा रहा है कि क्योंकि GDP ग्रोथ रेट में बढ़ोतरी हुई है तो Q2 Q3 में जो कंपनीज के रिजल्ट खराब आए थे,
अब क्वार्टर 4 में जो है मोस्ट प्रॉब्ली रिजल्ट्स बेटर होने वाले हैं, मतलब जो कंपनीज हैं उनको मुनाफा होगा और इसकी वजह से उनमें एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। तो ये भी एक बड़ी बात कही जा रही है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में उछाल आई है। तीसरा है आपका स्टेबल इंडियन रुपी। इनफैक्ट आपको मैं दिखाता हूं ग्राफ से कि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उसके बाद से आपने देखा होगा डॉलर काफी मजबूत होता जा रहा था, ऊपर जाता जा रहा था, लेकिन रुपी क्या होगा, ये रुपी डेप्रिशिएट होता जा रहा था और ये लगभग 88 की तरफ चला गया था। जस्ट इमेजिन 88 की तरफ। अभी पिछले साल ही अगर आप देखोगे तो ये 84 के नीचे था, $1 इक्वल्स टू। तो अचानक से इसमें बड़ी गिरावट आई और ये आप देख सकते हो ये 88 करीब चला गया था। लेकिन अब वापस से अगर आप देखोगे तो इंडियन रुपी स्टेबल हुआ है। इसका एक अगेन मेन कारण है कि जो डॉलर है वो थोड़ा सा कमजोर हुआ है। डॉलर इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो वो नीचे आया है एंड अगेन उसके मुकाबले जो इंडियन रुपी है वो मजबूत हुआ और ये 86 वापस आ गया है। ठीक है, तो ये एक जो रिलीफ रैली आई है अगेन उसके पीछे एक इंडियन रुपी का स्ट्रांग होना। और जो इंडियन रुपी क्यों स्ट्रांग हो रहा है, अगेन यहां पर क्या है कि बोला ये जा रहा है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो वापस भारत आ सकता है। क्योंकि मैं आपको बताता हूं एक्चुअली फोर्थ जो कारण है वो है DIIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। उन्होंने अच्छा खासा रिप्लाई दिया है फॉरेन इन्वेस्टर्स को। क्या है, अभी आपने देखा होगा पिछले 4-5-6 महीनों में जो फॉरेन निवेशक हैं उन्होंने 3 लाख करोड़ का जो शेयर्स है उसको सेल कर दिया और बाहर ले गए वो पैसे। और ये एक बड़ा कारण बताया जा रहा था, FIIs लगातार सेल कर रहे थे। इनफैक्ट मार्च के महीने में अभी तक अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी FIIs ने 15,000 करोड़ का नेट सेल किया हुआ है। लेकिन पिछले हफ्ते FIIs आर ऑल्सो बैक। FIIs ने भी लगभग 5800 करोड़ का परचेज किया है और इसके पीछे का मेन कारण है कि जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने गिव अप नहीं किया। और आप देख सकते हो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने अभी तक मार्च के महीने में लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी की है कैश सेगमेंट में। अगर आप देखिए तो ये अच्छा खासा पुश आ रहा है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से, जिसकी वजह से जो FIIs अभी तक हावी हो रखे थे अब उतना शायद देखने को नहीं मिलेगा। और जो आखिरी कारण है, पांचवा कारण है, वो है वैल्यूएशन ड्रॉप। क्या हुआ था कि जो मार्केट लगातार गिरता जा रहा था, इसकी वजह से यहां पर जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है वो भी नीचे आ गया है। क्योंकि अगर आप पीक में देखोगे सितंबर में पिछले साल जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है निफ्टी 50 का इंडेक्स का वो चला गया था 23.8 टाइम्स, मतलब ये बहुत हाई हो जाता है। और उसके मुकाबले अभी ये गिरकर हो गया है वापस 19 टाइम्स। वहीं निफ्टी ऑटो भी अगर आप देखिए तो ये 29 टाइम्स था जो कि गिरकर 20 टाइम्स हो गया है। निफ्टी FMCG जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर्स जो गुड्स होते हैं वो 47 टाइम्स था पहले, ये गिरकर 37 टाइम्स हो गया है। मतलब यहां पर जो प्राइस टू अर्निंग पी रेशियो जिसको कहा जाता है स्टॉक मार्केट में, तो वो आपका नीचे आया है काफी। और मतलब वैल्यूएशन, मतलब जो शेयर्स हैं वो थोड़े से सस्ते हो गए हैं। तो जब भी इस तरह का मौका आता है तो वापस से इसमें खरीदारी आती है। एंड अगेन यही एक मेन कारण अगेन बताया जा रहा है जिसकी वजह से जो स्टॉक मार्केट है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। तो फाइनली अब लास्ट में क्वेश्चन ये आता है कि शुड यू सेल द राइज। मतलब कई लोग क्या है ना अभी तक फंसे हुए थे कि यहां पर कब मार्केट बढ़ेगा वो बेचेंगे। तो क्या यहां पर जो राइज आया है क्या इसमें लोग सेल कर सकते हैं, सेल करके वापस से वेट करना चाहिए? तो अगेन देखिए यहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं स्पेशली ICICI डायरेक्ट के जो हेड है यहाँ पर, हेड ऑफ टेक्निकल रिसर्च, उनका कहना है कि अभी ये बहुत जल्द होगा प्रॉफिट बुक करने में। यहाँ पर जो मार्केट है वो अभी बाई ऑन डिप का है, नॉट सेल ऑन रैली। मतलब ऊपर रैली आ गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बेच दीजिए और वापस वेट करिए। ये बाई ऑन डिप का अगेन मार्केट हो रहा है और कहीं ना कहीं आपको वेट करना चाहिए। एंड अगेन यहाँ पर कई एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि आगे आने वाले दिनों में भी जो स्टॉक्स है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है क्योंकि वैल्यूएशन थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो गए हैं, तो बाइंग आएगी यहाँ पर। तो अभी इतना जल्दी प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों। आई होप कि ओवरऑल एक एनालिसिस आपको मिल गई होगी पिछले हफ्ते की हुआ क्या है। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि इनमें से कौन सा फैक्टर की वजह से मोस्ट प्रॉब्ली लिक्विडिटी ट्रैप हो सकता है स्टॉक मार्केट के अंदर? ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप स्टॉक मार्केट का कोर्स लेना चाहते हैं, बेसिक से एडवांस तक का पूरा स्टडी आपको कराया जाता है। जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास सही गाइडेंस नहीं है? तो स्टडी IQ लाया है एक ऐसा कोर्स जहां पर बेसिक से लेकर एडवांस तक की पूरी पढ़ाई हमारे सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट के द्वारा कराई जाएगी ताकि सही तरीके से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें। ज्वाइन करने के लिए इसका जो लिंक है वो कमेंट में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट इस पूरे कोर्स पे ले सकें। स्टडी IQ IAS,
आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।